हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। एक क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है आगे का। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, उसके कंसेप्ट क्वेश्चन। ये जो कंसेप्ट है बेटा, ये 10th ईयर के क्वेश्चन है। कैसे बोर्ड या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अभी आप बोल सकते हो, कैसे बोर्ड कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न करता है। एनसीईआरटी के अलावा आरडीआरएस का भी है क्वेश्चन, उसमें मिक्सअप है। तो हम आपको ये बताने का ट्राई में है कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपको पढ़ने हैं, सोचने हैं, समझने हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखो बेटा, ये सब क्वेश्चन आप जानते हैं, सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं उसी चीज को। कभी कभी ना क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कैसे लिखा है, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट PQ इक्वल टू, क्या बोला है, PQ इक्वल टू QR। क्या बोला है बेटा कि PQ इक्वल टू QR। ओके, वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ P Q and R are 6, -1, 1,3 and x, 8 respectively। ये सब बोर्ड के पेज क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कुछ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट PQ इक्वल टू QR वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ PQR, ऐसा है। और ये बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, तो जैसा आपको क्वेश्चन बोला, देखो क्योंकि क्वेश्चन आपको बताया है तो आप सोचो। जैसे पहले तो आप इसको डायग्राम बना लो या एक पिक्चर आप ड्रॉ कर लो, कैसा है, क्या बोल रहा है। PQ इक्वल टू QR, तो ऑब्वियस है P यहाँ पे, Q यहाँ पे और R ऐसा ही कुछ होगा, तभी तो ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस इक्वल उसने बोला है, ठीक है। इंफॉर्मेशन P के बारे में क्या है, P है आपका बेटा, P कितना है 6, -1 और Q कितना है, Q है आपका 1,3 और A है आपका R कितना है X। क्या हमें बताने की जरूरत है, क्वेश्चन मिड पॉइंट है क्योंकि Q इसका मिड पॉइंट है, तो क्या बताने की हमको जरूरत है। ये सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन पूछे इसलिए मैं करा रहा हूं। अब पूछोगे सर इसमें जब ऐसा दे रहा है मतलब है क्या, Q क्या है बेटा, Q क्या है, लॉजिकली आपको सब कुछ वो बता दिया। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR ना, PR का मिड पॉइंट है। ये क्या यहाँ पे है, ऐसे इंफॉर्मेशन से जो हमें डेटा मिला बेटा है क्या, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। लेकिन एग्जामिनर ने, बोर्ड का क्वेश्चन बेटा, CBSE ने पूछा है इसको कभी। अब जब ऐसा कोई बच्चा, जैसे आप, जैसे अब मैं भी आप ही की तरह थिंकिंग पे हूं, जैसे स्टूडेंट सोचता है अच्छा इक्वल दिया तो मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट दिया तो बेटा आप कंपेयर करो। देखो मैं जान से आपको कुछ कंसेप्ट के लिए यहाँ पे डीलिंग कर रहा हूँ, कि कैसे आप एग्जाम में आपसे कभी कभी, क्योंकि फुल मार्क्स में थोड़े से ना भी गलती हो जाए इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मिड पॉइंट का क्या बेटा पता है ना आपको, x1 + x2/2। तो देखो आप क्या करोगे 6 + x/2 = 1, ऐसे अप्रोच करोगे। दूसरा क्या करोगे, -1 + 8/2 और उसको कितना आना चाहिए 3। अब यहां के बाद जो गलती है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्लो में आके या जल्दबाजी में कर जाता है। अब देखो ये तो ठीक है, x1 + x2/2 और ये क्या बेटा, ये आ रहा है इसके इक्वल। देखो तो चेक करो तो क्या इक्वल ये आते हैं, क्या इक्वल है, आ रहा है -1 + 8/2 कितना 7/2। क्या 7/2 इसके इक्वल है बेटा, है नहीं। और यहीं पे आप गलती करोगे। मींस आपको ये बताना चाह रहा था मैं कि जो मैं ये सिखा रहा था कि अगर मिड पॉइंट का लॉजिक है यही, तो पूछोगे सर एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली इक्विडिस्टेंस का है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करके ऐसा पूरा आपको तैयार किया है ताकि आपको जो आप गलती करो वो अप्रोच, मतलब ये Q इज द मिड पॉइंट, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि Q मिड पॉइंट नहीं है, Q इसका भी वही बताने वाला हूं। ये क्या लॉजिक है बेटा कि क्या Q कौन सा पॉइंट है और क्या लॉजिक है। ओके, अच्छा अगर मिड पॉइंट होता तो फिर क्वेश्चन आसान होता, लेकिन मिड पॉइंट नहीं, Q से इसका डिस्टेंस और Q से R का डिस्टेंस इक्वल है। तो ऐसा डायग्राम आप बनाने की गलती ना करेंगे तो पूछोगे कि बनेगा कैसे सर। समझाने का कोशिश था
कि ऐसे आप ना ट्राई करें, ठीक है, क्या ऐसे आप ट्राई ना करें। अच्छा, अब पूछोगे सर देखो मिड नहीं लग रहा है कि सर इक्वल डिस्टेंस है तो मिड पॉइंट होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ट्राई किया था सिखाने का कि मिड पॉइंट एक स्पेशल केस है, उसका डिस्टेंस इससे इक्वी डिस्टेंस हो सकते हैं, दो से ज्यादा हमने ड्रॉ करके दिखाया है। आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से होगा। तो आप पूछोगे सर एक क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए बेटा क्या है, क्यू से देखो ध्यान से, क्या है क्यू से डिस्टेंस पी का और क्यू से डिस्टेंस आर का। तो देखो क्यू को यहां बना देते हैं, देखो बना रहे हैं ऐसे, क्योंकि मिड पॉइंट होता है तो क्यू से डिस्टेंस पी का और क्यू से डिस्टेंस आर का। क्यू का कितना है 1,3, कितना है 1,3, और पी का कितना है, पी का आपका है, पी का है 6,-1, 6,-1, और एक किसका आर का कितना है बेटा, आर का है आपका, आर का है x,8, x,8। अच्छा, एग्जाम में आप इसको जरूर, एग्जाम में इसको चेक करके आप, कोई बच्चा अगर इसको बिना चेक किए हुए निकल गया और इसको आपने x की वैल्यू यहां से निकाल दिया कितना 2 - 6 और आप -4 करके निकल गए, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा कभी ना करें, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसको सोचिएगा जरूर, कंपेयर कीजिएगा क्या मिड पॉइंट में सही आ रहा है। अगर ये सही आ जाता, जैसे अगर ये 3 की जगह -7/2 आता तो आप करेक्ट मिड पॉइंट से इसको निकाल के आसानी से निकल सकते थे, लेकिन ये नहीं आ रहा है, बताने का मेरा मकसद यही है। ओके, अच्छा, अगर a इक्वल है बेटा a, तो इसको सोचिए, अब ये क्या बोला है, इसने बोला है पी क्यू इक्वल टू, क्या बोला है क्यू आर। देखो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर बोला है क्वेश्चन में, पी क्यू इक्वल टू, तो ऑब्वियस डिस्टेंस इक्वल कर देंगे। क्या है, देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर, और प्लस -1 - 3 का स्क्वायर यहां से, और बेटा क्या x -1 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। अगर a इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा ना, बता रखा है क्वेश्चन में आपके क्यू आर स्क्वायर ए बी, तो आप इसको, अच्छा, और x -1 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर। ओके, अच्छा देखो 6 में से 1 5, 8 में से 3, तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन बचा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर, 8 - 3 5 का स्क्वायर, तो ऐसे ही कैंसिल। अब ये कितना है -4, तो ये हो जाएगा 16, और ये कितना x -1 का स्क्वायर, तो इसको तोड़ दो, x स्क्वायर -2x + 1, तो कितना हो जाएगा बेटा x स्क्वायर -2x, और इधर आके माइनस ना, तो -15 = 0। फैक्टराइज करो x स्क्वायर, और ये कितना -5x + 3x -15 = 0, तो कितना हो जाएगा x -5 फैक्टर, और यहां से x + 3 = 0। तो x की दो वैल्यू कौन कौन, -3 और 5। ये बोर्ड ने पूछा है क्वेश्चन से। देखो अब अगर आप मिड पॉइंट से जाते बेटा तो बिल्कुल गलत है, आंसर तो आपके आगे होते, आंसर आप निकाल लिए होते और खुश होते कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं, और गलती यही। इसलिए मैं ये अलग पैटर्न पे बोर्ड के ही क्वेश्चन को थोड़े से जो कंसेप्चुअल है उसको डील कर रहे हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे तभी मिड पॉइंट लगाएंगे। अगर मिड पॉइंट में इक्वल आता तो इसको अप्रोच करते, अदरवाइज आपको ये इक्विडिस्टेंस का। ओके, लॉजिक क्लियर ना। एक्स की वैल्यू देख लो क्या क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया बेटा, देख लो पी क्यू, तो 6 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 3, ठीक है 16, और देखो x -1 का स्क्वायर 8 में से 3, तो इसको काट दिया, फिर 1 - 3 कितना 16 माइनस है तो स्क्वायर हो गया, a - b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दिया, अप्रोच कर दिया, ठीक है। x स्क्वायर -2x, देखो ये 16 जरा के माइनस हो जाएगा, फिर फैक्टराइज है -5 और 3 पे, ठीक है, आंसर। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको इक्विडिस्टेंस ना बोले तो आपको ऐसे थिंकिंग करके सोचना है कि इक्विडिस्टेंस का तो नहीं है क्या क्वेश्चन। अच्छा, ए बी है, ये तो इक्विडिस्टेंस साफ साफ है, तो इसको तो आप बना लोगे, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूं, ये तो साफ साफ आपको बोला है इक्विडिस्टेंस, इफ द पॉइंट P x, y, साफ साफ इसने बोला, इसमें कुछ नहीं करना, मैं इसको स्किप कर दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं। इक्विडिस्टेंस है, ये साफ साफ बोला है कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 5,1 एंड B कितना है 1,5, तो आपको देन प्रूफ करने हैं, क्या प्रूफ करने हैं, देन प्रूफ दैट x = y। ये आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड का पूछा गया है, इसको आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। ये प्रूफ दैट है ना कि x = कितने करने हैं y, x = y प्रूफ करने हैं। अच्छा, x इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है इक्विडिस्टेंस। अगर ये साफ साफ बोल रहा है तब तो आपके लिए क्वेश्चन ही आसान कर दिया, साफ साफ बोला है
तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इक्विडिस्टेंस बता रखा है ना, देखो p क्या है x और y। और देखो जब बेटा प्रूफ दैट आपसे पूछे ना तो आपके लिए काम ही आसान कर दिया। पूछो क्यों? क्योंकि आंसर दे दिया आपको। देखो तो ये आंसर नहीं दे दिया, x इक्वल टू वाई, ये तो आंसर ही आपको प्रोवाइड कर रहा है। p और ये इक्विडिस्टेंस है, p से कितना है, किसका इक्विडिस्टेंस है, a का है 5,1 और b का है 1,5। ठीक है, इक्विडिस्टेंस है तो यही ना, पी ए इक्वल टू बता रखा है पी बी ना, पी बी, तो इसका स्क्वायरिंग भी कर दो, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। और फिर से एक लाइन में सॉल्यूशन आप बना लीजिए, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, और यहां से x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। एक लाइन में इसको अप्रोच कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और यहां से बेटा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y ना, 10y, देखो ये 10y है। ठीक है, ये 10y है। अच्छा, इसमें से x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही कैंसल। अच्छा देखो ये 25 कैंसल, 1 कैंसल, देखो तो आसानी से कर लो। तो ये 10x है, इसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 8x, क्योंकि ये उधर, और ये इधर है तो इसको इधर कर दिया, कितना 8y, 8 से 8 कैंसल, x इक्वल टू y। तो आप एग्जाम में भी आसानी से प्रूफ कर लेंगे। ओके, ये तो आसान था, सिर्फ हमने अप्रोच करके सिखाया आपको, प्रूफ दैट है। ठीक है, अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो इक्विडिस्टेंस था तो आपको साफ साफ दिख रहा था इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, थोड़े से थिंकिंग अलग करने हैं, थिंकिंग सोचने हैं आपको क्वेश्चन को। अच्छा बेटा ये देखो k की वैल्यू है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी इक्विडिस्टेंस का, मैं ऐसे जान से क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं जान से इक्विडिस्टेंस को रिपीट कर देता हूं। एक क्वेश्चन है बेटा, क्या है कि द पॉइंट P, देखो ध्यान से, डरना नहीं है, k-1 और 2, बस लास्ट इक्विडिस्टेंस का पैटर्न है। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए क्या बोला है 3, k, और a है b, a,5, और बोला है कि ए इक्विडिस्टेंस, क्या बोला है बेटा, इक्विडिस्टेंस है k की वैल्यू। ये अलग टाइप का क्वेश्चन, देखो वही कंसेप्ट यहाँ भी इक्विडिस्टेंस का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हम, लेकिन एक k, क्योंकि k अलग है, देखो बेटा पहला k-1, 2 दूसरा, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी इक्विडिस्टेंस का याद है ना आपको, सेम बोला उसने इक्विडिस्टेंस। तो पी ए इक्वल टू पी बी, तो इसका स्क्वायर कर दो, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो देखो पी ए क्या डिस्टेंस, k-1, k-1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर, k-1, अच्छा इधर देख लो, k-1 माइनस k का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो वो क्या किया फिर से बेटा, k-1 3, 2 माइनस k, यहां से k-1 माइनस k, तो ए से k से k कट गया, a कितना हो जाएगा k, देख लो ध्यान से, कभी छोटा सा भी गलती नहीं, k-4 का स्क्वायर, और इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, 2 माइनस k का स्क्वायर, a कितना हो जाएगा 1, और ये 2 में से 5 गया, -3 प्लस 9। ये ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक बनेगा ही, और क्वाड्रेटिक k की वैल्यू आएगा, इसको एक्सपेंड कर दो, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k ना, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर और 2a भी, तो कितना हो जाएगा -8k ना, नहीं सॉरी 4k होगा बेटा, कितना हो जाएगा ये 4k हो जाएगा, कितना 4k। ओके, और यहां से कितना 10, अब k स्क्वायर कितना 2k स्क्वायर और 8 माइनस 12k 16 20 में से इधर आ गया 10 इक्वल टू 0, तो 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 इक्वल टू 0, 2 कॉमन कर लीजिए छोटा करने के लिए, 2 कॉमन, k स्क्वायर माइनस 6k और प्लस 5 इक्वल टू 0, तो देखो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0, फैक्टराइज होगा, कितने पे फैक्टराइज होगा बेटा, डायरेक्ट लिख देता हूं, k-5 और k-1 इक्वल टू 0, तो k की 2 आंसर आ गया, कौन कौन 1,5। ओके, तो आपको इस पैटर्न पे क्वाड्रेटिक हो, 2 वेरिएबल एक साथ या रख दे, या 1 वेरिएबल 2 बार रिपीट कर दिया k की, तो ऐसे भी है, क्वेश्चन सब आसान है, इक्विडिस्टेंस का है, सिर्फ आप अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर है 4। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता हूं। क्या है, देखो एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है सो दैट, देखो ऐसे भी पूछेंगे, कुछ नहीं, कभी कभी ट्रायंगल को मिक्स कर देंगे। सो दैट ट्रायंगल ABC वेयर A इक्वल टू -2, 0, B है आपका 2, 0, C है आपका 0, 2 एंड PQR एंड ट्रायंगल PQR आपका है वेयर P आपका है -4, 0, Q है आपका 4, 0 एंड R है आपका 0, 4। क्या है, 0, 4। आर सिमिलर, क्या बोला है बेटा, आर सिमिलर। तो ये सब से घबराने नहीं है आपको, मैं क्वेश्चन अलग पैटर्न पे दिखा देता हूं। आर सिमिलर बोला है तो अब ये से ट्रायंगल बोला है, 2 ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। एक ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल, ऐसा आप जानते हैं, ट्रायंगल चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ट्रायंगल ABC में ये कितना है बेटा, -2, 0, B कितना 2, 0 और C कितना 0, 2। दूसरा ट्रायंगल दिया है PQR, कुछ भी हो सिमिलर है, कुछ तो ऐसा डायग्राम बड़ा छोटा आप बना सकते हो। PQR में P कितना दिया है -4, 0 और ये 4, 0 और ये आपका 0, 4। ये 3 ट्रायंगल के तीनों के वर्टेक्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि शो कीजिए कि ये ना सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि हम इतना एक्सपेक्टेशन आपसे करते हैं कि आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, नहीं तो मेरे वीडियो में आप ट्रायंगल देख सकते हो, सब कुछ बता रखा है हमने। तो इसमें क्या बोला है, सिमिलर बेटा। तो सिमिलर के लिए आपको क्या, पहले AB निकालना होगा, BC साइड निकालना होगा, AC। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला से आपको तीनों के अलग अलग साइड निकालने होंगे। तो AB देखो कितना होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, AB कितना 2 -, +4 का स्क्वायर, तो 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 ना, देख लो। तो 2 + 2 का स्क्वायर, और क्योंकि 0 का तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, 0 का स्क्वायर, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना आ गया है 4 यूनिट आ गया है। BC निकालो, तो 2 का स्क्वायर बेटा 2 में से 0, तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो कितना 4 और 4 8, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 2√2। अच्छा, इसका निकालो, -2 और 2 कितना, ये भी आ जाएगा 2√2। अच्छा, साइड निकाल दिया। अच्छा, इसका भी आप निकालिए, PQ का कितना आ जाएगा 16, 4 और 4 8, 64 ना, तो ये आ जाएगा 8। अच्छा, इसका निकालो, 4 और 0 16 + 16 कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 4√2 और ये भी हो जाएगा 4√2। ओके। अच्छा, सिमिलर के लिए आपको क्या बताया, AB बाई BC या BC बाई, तो आप PQ बाय, देखो ध्यान से, PQ आप पूछोगे सर आपको कैसे पता, PQ बाई AB निकाल के देखो, PQ बाई AB, PQ कितना 8/4 कितना 1 2। अच्छा, PQ बाई वैसे करके QR बाई उधर का साइड क्या BC निकालो, तो देखो बेटा ये कितना है 4√2 और यहां से क्या 2√2, देखो 2 आएगा। वैसे करके PR और वहां से AC कितना है यहाँ 4√2 और वहां से कितना 2√2, देखो यहां से भी 2 आएगा। तो देख, मेरा बताने का मकसद है बेटा, इसका रेशियो देख रहे हो, सबका सेम 2 आ रहा है, इसका रेशियो देखो सबका 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी, मतलब ट्रायंगल A या ट्रायंगल PQR पहले लिखना चाहते हो लिख दो, सिमिलर ट्रायंगल ABC। हो गया ना प्रूफ। तो एक सब कुछ नहीं, कुछ मिक्सअप है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन को हमने मिक्स कर दिया है, ये सिमिलर का है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्लियर है ना, सिर्फ हमने क्या किया, कुछ नहीं, लास्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट, एक क्वेश्चन और डील कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल passing through 5, -8, 2, -9 and 2, 1। फिर से 5, -8, 2, -9, 2। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, 2, 1। ठीक है,
अच्छा, अब आपसे ये पूछा है कि देखो ये अच्छा क्वेश्चन, देखने में जितना छोटा है उतने डेंजरस क्वेश्चन है बेटा, थोड़े से कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। ऐसा आपसे क्या पूछा है क्या बोला है क्वेश्चन के बारे में? देखो क्वेश्चन, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर आपको फाइंड करना है, जिसका ये 3 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा हो सके। पहला पॉइंट ए है जो 5, -8 है, दूसरा पॉइंट बी है जो आपका 2, -9 है, तीसरा पॉइंट सी है जो आपको 2, 1 है। इस सर्कल तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और आपको सेंटर पता नहीं है, तो नहीं पता है तो हम इसको एज्यूम करते हैं कितना x, 1 और इसको सेंटर ओ बना देते हैं। आप पूछोगे सर बनेगा कैसे, क्योंकि सेंटर ही पता नहीं, सेंटर ही फाइंड करने हैं। तो बेटा सेंटर को फाइंड करने के लिए ऑब्वियस है, एक कंसेप्ट तो आप जानते हो कि इसका रेडियस इक्वल होता है, तो जरूर है कुछ कंसेप्ट आपको ये बना के सोचा होगा, ऐसा कुछ करके ऐसा। तो अगर पहला केस बनाए बेटा, पहला केस ऐसा सोचो, पहला केस ऐसा सोचिए आप, केस ऐसा कुछ सोचते हैं केस, क्योंकि 2 इक्वेशन टाइप का बनेगा तभी तो 2 वेरिएबल है। केस 1 व्हेन OA इक्वल टू कितना, OA इक्वल टू OB कर दे, ठीक है, या OA स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है, पता है ना आपको, ये रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अगर रेडियस है बेटा तो आप इसको सोच सकते हो रेडियस ऑफ ए सर्कल। अगर OA है तो डिस्टेंस फार्मूला x - 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर और y प्लस 9 का। एक इक्वेशन यहां से बनेगा, ध्यान से सुनिए क्या हमने किया, क्योंकि रेडियस है सर्कल एक पार्ट, इसको सॉल्व करो बेटा, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और यहां से y स्क्वायर प्लस 64 और प्लस कितना हो जाएगा 8 2 16y ना, यहां से बताओ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18y, ठीक है। अच्छा, इसमें से x स्क्वायर y स्क्वायर तो कैंसल। अब देखो यहां से 10x है, इधर आ गया कितना हो जाएगा 6x। अच्छा, ये 16y है बेटा कितना, ये इसको इधर लेके आ रहा हूं 6x और ये इधर आ गया तो कितना प्लस 2y। अच्छा, कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा, यहां से है 25 और 64 तो कितना हो जाएगा 6 to 89 ना, 89 और यहां से कितना हो जाएगा प्लस 85। देखो 85 माइनस 89 इक्वल टू 0। एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूं, देखो मैं टीचर होकर भी रीचेक करके आपको, क्योंकि कैलकुलेशन कट गया, 10x इधर आ गया तो प्लस 6x, ये इधर आ गया तो प्लस 2y, 25 64 89 89 और 85, ठीक है। अब इसको इक्वेशन थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 5 में से 9 गया 4 ना, तो यहां से इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए इक्वेशन 6x प्लस 2y और वहां से कितना हो जाएगा बेटा, 9 में से 5 गया -4, थोड़ा सा 2 कॉमन करके इसको छोटा कर दो, 3x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, ओके, ये इक्वेशन। अच्छा, दूसरा सर, दूसरा कोई भी तो शो कर सकते हो, दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा, मैं OC इक्वल टू OB ले लेता हूं ना, केस 2 कोई भी उठा सकते हैं, कोई नहीं कि सर ने ऐसा उठाया, आप OC इक्वल टू डायरेक्ट में लिख रहा हूं, OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। OC देखो OC कितना होगा, x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर ना, एक बार फिर से चेक कर लो, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर और इधर से x - 2 का स्क्वायर प्लस x - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 9 का स्क्वायर ना। अच्छा, ये तो साफ साफ देख लो कट रहा नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18y ना, 2ab, y स्क्वायर भी कैंसल, ये कितना इधर आ गया 20y और इधर आ गया बेटा ये 20y इधर आके हो गया और ये 20y इधर हो गया 1 माइनस 81, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -80/24 ना, प्लस माइनस चेक कर दो, y की वैल्यू -4 पक्का ना, क्योंकि 2y को इधर लाया 20y, इसको इधर ले जाएंगे हाँ y की। अच्छा, y की वैल्यू देखो ये आसानी से दे दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, फर्स्ट इक्वेशन था 3x प्लस कितना था बेटा 3x प्लस y इक्वल टू 4, 3x प्लस y इक्वल टू 4, तो आपका y की वैल्यू कितना 3x, y की वैल्यू तो पुट कर रहा हूं -4 इक्वल टू 4 ना, तो 3x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8/3। एक बार फिर से चेक करने दो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। अगर आप 2 से कॉमन करोगे, ओ माय गॉड, इसमें छोटा सा मिस्टेक है, देख लो बेटा, अगर 2 से कॉमन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, इसको भी डिवाइड करोगे ना
अगर 2 से तो कितना हो जाएगा 2, थोड़े से गलती है, मिस्टेक है यहाँ पे, करेक्शन कर लीजिए। देखो करेक्शन इसमें बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2। तो देखो इधर आके प्लस 3x इक्वल टू कितना 6, x की वैल्यू 2, मतलब सेंटर कितना आ गया बेटा, सेंटर इसका आ गया x, y 2, -4। इसको एक बार करेक्शन कर लेंगे, देखना है, क्योंकि 2 से जब आप इसको कॉमन कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 2 से जब इसको आप कॉमन कर रहे हो तो देखो ये 2 से आपने कॉमन किया तो इक्वेशन नंबर आपका 1 है, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे ना तो 2 से 3x + y = 2। दूसरा आपने किया कि अच्छा इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई बच्चा ए OC = OB ना करके क्या कर दे, OC = OA भी कर दे, चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोच आप कर सकते हो। यहां से x और y की वैल्यू यहाँ सेंटर निकल गया। आज इस तरह कोऑर्डिनेट हमने फिनिश किया है। अगर कोई डाउट होगा आप यूट्यूब पे क्या करना है, ग्लेड 30 अकेडमी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मेरा डाउट है, उससे रिलेटेड हम डाउट आपका डिस्कस करेंगे। कुछ भी होगा प्रॉब्लम, जैसा भी एज ए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आपके प्रॉब्लम हो टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर डिस्कस कीजिए, कुछ भी है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आज से आप जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ सैंपल आप जरूर लगाएं, पर डे प्रैक्टिस, टाइमिंग, क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस देखने से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स देखने में अच्छा लगता है, बनाने में टाइम लगता है। सो फोकस ऑन आवर स्टडी एंड टेक योर टाइम। थैंक यू।